ठीक है ना, उम्र दी मुबारक। क्योंकि भाई आज है बहुत बड़ी खुशी की खबर। अम्मा ने बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं कल रात मरी से वापस घर आ गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी बेटी की फ़्लाइट थी और उसने 12 साढ़े 12 बजे पहुंच आना था और घर आते आते 1-2 तो बज ही जाने थे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप बताओ आपको क्या खाना है, क्योंकि भाई आज वो मेहमान थी घर की। तो उसने कहा कि मम्मा आप बिरयानी बना लें। और मैं सोची थी कि मैंने जाते हुए भी उम्रे के जाने की खुशी में भी बिरयानी बनाई थी और आने की खुशी में भी मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं उसको लेने नहीं गई। मैंने कहा मैं घर पे खाना रेडी करती हूँ और मेरे हस्बैंड जाके उसको ले आएंगे, क्योंकि बाकी भी काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। तो हस्बैंड ने ज़ाहिर उनसे भी मिलना मिलाना और वो एक ही दफ़ा मनाल भी उनसे मिलती आएगी और सारा काम मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले तो प्याज को ब्राउन करने के लिए रखा। फिर मैंने चिकन जो है वो सुबह ही मैंने फ्रिज में निकाल के रख लिया था और अब मैं उसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने बिरयानी मसाला भी डाला है और एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाले हैं क्योंकि वो ज़रा स्पाइसी खाना खाती है। और आज मैं ज़रा स्पेशल करके उसके लिए बिरयानी बना रही थी। और थोड़ा सा अगर मैरिनेट करके रखो ना चिकन को बिरयानी के लिए तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और बस ये सारा को डाल के कोई पानी वानी कुछ नहीं जाएगा। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो मैं इसमें सारा ही चिकन डाल दूँगी और चिकन अच्छे से गल भी जाएगी और जो ग्रेवी चाहिए हमें बिरयानी के लिए वो भी अच्छे से बन जाएगी। अच्छा, टमाटरों को मैं ब्लेंड करके डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं थकी हुई बहुत थी, कल की थकन बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और मैंने ऐसे बारीक काट के डाल दिए थे। तो खैर फिर भी बिरयानी काफ़ी अच्छी बन गई थी और बस मैंने यहाँ पे चिकन भून रही हूँ। कैसे हैं जी आप सब। तो हम लोग रात को घर आ गए थे और इतनी मैं थकी हुई थी कि मैंने सर रखा, मुझे होश ही नहीं रहा। बस मैं सो गई। अपना घर और अपना बेड, बस मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई जन्नत है ही नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी। ये देखें, ये आलू बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल हो रहे हैं और ये कौरमा बन रहा है। क्योंकि भाई आज है बहुत बड़ी खुशी की खबर और आज मेरी बेटी आ रही है उम्रा करके और मैं इतनी खुश हूँ। अल्लाह के घर से आ रही है, अल्लाह के घर का दीदार करके आ रही है और बड़ी खुश थी मैं। सुबह खैर मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात को जल्दी सो गई थी। फिर मैंने फटाफट सारे घर के काम कराए और मुझे था कि क्योंकि 12:30 की फ़्लाइट थी और घर आते आते उसको हस्बैंड मेरे लेकर आएंगे। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने कहा मैं अगर जाऊंगी तो पीछे काम, क्योंकि आने जाने में भी मुझे 2-2.5 घंटे लग जाने थे, दूर है हमारे घर से ना। तो फिर मैंने कहा मैं घर पे रहती हूँ और मैं खाना बना लेती हूँ उसकी पसंद का, घर पे उसका वेट करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड उसको लेकर आएंगे क्योंकि बाकी भी सारे लोग हैं, फिर उनसे मिलना मिलाना वो मेरे हस्बैंड सारा कर लेंगे। और मैं यहाँ पे उसकी पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ और भी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना बड़ा खुशी का दिन है ना मेरे लिए कि बस आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी खुशी होती है जब कोई उम्रा करके आता है। तो बस जी यहाँ पे देखें, ये कौरमा, ये चावल और ये है जी आलू। ठीक है, तो इसकी ज़रा फ्लेम बढ़ा देते हैं ताकि चिकन क्योंकि गल चुका है, ज़रा भून लेते हैं। और बिरयानी तो मैं बना ही रही थी, मैंने सोचा कि साथ में एक और चीज़ भी होनी चाहिए जो उसको पसंद हो। तो उसको हलीम भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास एक पैकेट शान का रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज इससे ही बना लेते हैं। वैसे भी मैंने बनानी तो थी, आज मैंने कहा बना लेती हूँ। दालें जो हैं वो अच्छा, मैं देख रही थी कि दालें जो हैं वो उसकी बिल्कुल थोड़ी सी चने की दाल है और ज़्यादा वो गेहूँ है, तो पता नहीं कैसी बनेगी। क्योंकि पहले मैंने इससे पहले ये दालों वाली नहीं बनाई, मैंने वो दूसरी पाउडर वाली बनाई हुई है। तो
बाद में खैर ये अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मैं आप देखना अभी। तो बस मैंने दालें जो है ना धो के पानी डाल के और मैंने उसको प्रेशर कुकर में इंस्टेंट पॉट में रख दिया है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मैं चेक करूँगी, मज़ीद कसर होगी तो मज़ीद लगाऊँगी। तो फ़िलहाल वो दालें वहाँ पे गल रही हैं और यहाँ पे जी बिरयानी की बारी आ गई अब लेयर लगाने की। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे लेयर लगा लूँगी। और आज मेरे हाथ पाँव फूले हुए थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज बड़ा ही कोई मेरा ख़ास मेहमान आ रहा है और उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ। और एक तो मुझे जल्दी इसलिए लगी हुई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो आएगी और भूखी होगी, क्योंकि उसने खाया कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि वो यही सोच होगी कि जाके मम्मा के हाथ का खाऊँगी। तो इसलिए बस मैंने कहा उसके आने से पहले कम से कम बिरयानी रेडी हो, ताकि अब आते ही मैं बिरयानी सर्व करूँ। भूख का भी टाइम हो रहा था, दोपहर हो रही थी, हस्बैंड को भी मैंने कहा भूख लगी होगी। बस जी मैंने बिरयानी को दम लगाया। यहाँ पे मैंने हलीम के लिए प्याज अच्छे से ब्राउन कर लिए और मैंने प्याज जो हैं वो बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए थे, ताकि बिरयानी के ऊपर डालने के भी काम है और हलीम के ऊपर जो मैं डेकोरेशन करूँगी, गार्निश करूँगी, वो उसमें भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे 2 फ़िले मैंने बोनलेस के ले लिए, तो उनको मैंने मोटा मोटा सा काटा। चिकन वाला, इसमें हड्डी वाला कोई पार्ट नहीं है, तो उसको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। साथ ही मैंने हलीम के साथ जो मसाले वाला पैकेट आता है वो भी डाल दिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं भून रही हूँ, हल्का हल्का सा भूनूंगी और फिर इसको पानी डाल के मैं गला लूँगी। हलीम तो इतनी आसानी से बन जाती है ना, कोई टाइम ही नहीं लगता। तो बस साथ साथ मैं किचन भी क्लीन करी थी और बाकी घर को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करा लिया था। वो इस वजह से क्योंकि रात में आए थे और सामान भी काफ़ी था। एक तो घर आते इतनी कुछ स्मेल थी ना, घर क्योंकि काफ़ी दिन बंद रहा और स्मेल मची हुई थी बहुत ज़्यादा, और बस गर्मी से घर का हशर नशर हुआ था। मतलब घर इतने गर्म हो जाते हैं ना, आप अगर 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए घर बंद रखते हैं तो घर की दीवारें भी गर्म हो जाती हैं। तो फिर मैंने एसी वेसी सारा ऑन करके रखा हुआ था और बस किचन में लगी हुई थी सारे कामों में। और यहाँ पे देखें चिकन जो है वो अच्छे से भून रहा है और उसको मैं पानी डाल के उसको कोने के लिए रख दूँगी। नहीं कैसे काली भी हो गई ना बस इधर आके सही हो जाएगा काला। फूल उतार दिए? किसने फूल पहनाए थे? अम्मा ने पहनाए थे। शक्ल काली और पूरा सेम फर कालू की तरह, सेम शक्ल, सेम आंखों का कलर कालू की तरह, बस थोड़ा सा डर, बस थोड़ा सा बड़ा। वो ना इसी का पानी निकल रहा था, उसमें बेचारा बैठा हुआ था। हाय हाय, गर्मी थी उधर भी गर्मी बहुत थी। बहुत गर्मी है उधर को, तो कुछ कैट्स मरी पड़ी होती थी वहाँ। मैं सबके जाऊँ गर्मी से, हाँ गर्मी से। सोनी ऊपर है? हाँ जी ऊपर है। सोनी बेटा मुझे लगता है मैंने कालू की माँ देखी थी। हाँ देखा था स्टोरी में, देखा था। वो कितनी प्यारी थी मानो। कौन सी? वही जो तुमने स्टोरी लगाई थी। हाँ बहुत क्यूट थी वो यार। वो ऐसे देख रही हो भाई, हैरान हो रही है क्या। टायर्ड है मेरी बेटी, ये बहुत थकाने वाला होता है बेटा। और जी बस मैंने बिरयानी सर्व की और काफ़ी देर फिर मैंने मोबाइल उठाया भी नहीं, मैंने रख दिया था। ज़ाहिर है उसकी बातें और उसका सारा, मैंने उसको कपड़े दिए और मैंने कहा आप बेटा जाके ज़रा फ्रेश हो जाओ। तो बस फिर आप समझ सकते हैं कि फिर काफ़ी देर मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया था। और ये है जी तकरीबन शाम से पहले का टाइम है। तो मैंने कहा चलो मैं अब जल्दी जल्दी हलीम भी डन कर दूं और फिर मैं अपनी बेटी के साथ सारा टाइम स्पेंड करूंगी। तो दालें जो अच्छे से गल चुकी थी, मैंने चिकन भी बीच में डाल दिया था। अच्छा मैंने ना इसको ब्लेंड किया था, ठीक है। तो ब्लेंड करने के बाद आप देखें कि क्या इसकी शक्ल निकली और इतनी अच्छी ये हलीम या दलीम बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इस पैकेट से ना बहुत अच्छी बन जाती है वैसे। अच्छा और यहाँ पे अब एंड पे मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। मैंने ऑयल लिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल के ना तड़का सा बना लिया था। और फिर इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस और धनिया और
चाट मसाला और मिर्चें और वो सारे मैंने बड़े अच्छे से ना इसको गार्निश कर लिया था और बड़ी ही मज़े की हलीम बन गई थी। तो वैसे मुझे ईद पे बनानी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो किसी और मौके पे बनाऊंगी। अब इस मौके पे बनानी थी और जब मैंने लिया होगा पैकेट तब मुझे पता भी नहीं होगा कि मैं किस मौके के लिए बनाऊंगी, क्योंकि अचानक ही बेटी का प्लान बना था। और आप सब ने इतनी मुबारकें दी हैं तब भी और अब भी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला जिसने नहीं देखा तो अल्लाह ताला उस सब को देखना कबूल फरमाए, अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल। और यहाँ पे जी बेटी के लिए फूल लाई थी शाजी, और अम्मा भी लाई थी, अम्मी मेरी लाई थी फूल, और बड़े खुश हो रहे थे सारे, बारी बारी सारे आ रहे थे। चाय, ये पैटीज वगैरह गर्म की हैं। और शाम में हम लोगों ने फिर चाय बनाई थी, तो चाय के साथ फिर मैंने तहज़ीब के जो पैटीज़ बिस्किट्स वगैरह लेकर आई थी वो रखी थी। और मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैंने वहाँ पे आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया है। और होता भी यही है कि माँ के हाथ का खाना कौन भूलता है, सबको माँ के हाथ का जायका आज भी याद होगा, भले हम जितने भी बड़े हो जाएँ। तो जी बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।